क्या भारत युद्ध में चीन को धूल चटा देगा? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर सबके सामने आ रहा है, जो अपने सामने आने वाली हर एक मुश्किलों को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर उठने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर भारत और चाइना का आमना सामना हुआ तो भारत चाइना को धूल चटा देगा? क्योंकि चाइना का न सिर्फ रक्षा बजट बड़ा है, बल्कि चाइना की सेना भी हमसे बड़ी है। पर सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारत की सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर चलता होगा कि भारत और चाइना के बीच अगर कभी जंग होती है तो जीत किसके नाम होगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और चाइना एशिया की दो महाशक्तियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो कि हर तरह से ताकतवर हैं। और डोकलाम विवाद के बाद तो इन दोनों के बीच में संबंध और ज़्यादा कड़वे हो चुके हैं। दोस्तों, भारत CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज़ जता चुका है, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि चाइना का एकमात्र लक्ष्य ही यही है कि वो कैसे भी करके भारत को नीचे कर सके, क्योंकि चाइना एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक देश है जिसे भविष्य में होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा रहता है। और यही वजह है कि चाइना इस बात को बड़े अच्छे से जानता है कि अगर उसे हराने की ताकत किसी देश के अंदर है तो वो है भारत। इसलिए जंग के हालात से पहले ही चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा है। इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए चाइना भारत को उसकी सीमा से चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा है। ऐसे में जब विवाद इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो सवाल भी उठता है कि इन दोनों देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चाइना ने 1962 के युद्ध में हराया था, या फिर कहानी पलट चुकी है? और ये बात तो तभी पता चलेगी जब हम एक एक पहलू को कायदे से देखेंगे, तब जाकर मालूम पड़ेगा कि किस देश का पलड़ा भारी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं थल सेना की। अब ये बात तो आप भी बड़े अच्छे से जानते होंगे कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई करने की कला आना बड़ा ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है कि चाइना में कुंग फू कराटे इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं तो मौका पड़ने पर वहाँ के सैनिक कुंग फू का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना बंदूक के भी लड़ सकते हैं, और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह इस्तेमाल करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चीनी सैनिक खाने में अंडे, मांस या फिर अन्य पौष्टिक आहारों का इंतज़ार न करके जानवरों, पशुओं और सांप बिच्छू जैसे जानवरों को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। यहाँ तक कि वो मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा चबा सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह की मुश्किल हालात में रहने के लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया जाता है। और चाइना के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो कुछ भी खाने में पीछे नहीं हटते। चाइना के सैनिक ठंडे इलाके में भी आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक मंगोल सैनिक हैं जो सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक होते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल ही थे। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में सर्वश्रेष्ठ सैनिक माना जाता है। और इसलिए ये बात कही जाती है कि किसी सेना में अंग्रेज़ अफसर हो, अमेरिका हथियार हो और भारतीय सैनिक हो तो उस सेना को हराना पाना नामुमकिन है। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि भारत के सैनिक इतने क्रूर और इतने अलग तैयार हैं कि वो कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। भले ही चाइना के सैनिक ताकतवर हैं, लेकिन भारत के सैनिक उनसे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। मौका पड़ने पर वो दुश्मनों के पत्थर पर खच्चे उड़ा सकते हैं। और ये बात हम यूँ ही नहीं कह रहे, बल्कि भारत के सैनिक वाकई में बहुत ही क्रूर और ताकतवर होते हैं, जो अपने आप को हर हालात में ढालने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। पर हम भारत के सामने चुनौतियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, चीन के सामने होने वाली लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पहाड़ों की लड़ाई होगी। पहाड़ों की लड़ाई में तो पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है, जहां पर चाइना की सेना के पास एक एडवांटेज होगा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर मौजूद हैं। भारत के सेना की लड़ाई चाइना के साथ कई मोर्चों पर होंगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से, फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान से होते हुई अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर से होती हुई बर्मा तक फैली हुई होगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, ये चीन की गोद में बैठा है और भारत के खिलाफ होने वाली लड़ाई में चाइना का साथ देंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत के पास इतनी सेना है कि इस पूरे हिमालय के क्षेत्र में युद्ध कर सके और उसके पास गोला, बंदूक और खाने पीने का सामान लगातार पहुँचा सके। दोस्तों, आपको ये बात मालूम होगी कि भारत के पास करीब 13.25 लाख एक्टिव सेना मौजूद है, जबकि चाइना के पास 23.35 लाख आर्मी मौजूद है।
और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैयार भी कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक हालात तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फ़ायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अकेला रहेगा, क्योंकि अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जो भारत के न सिर्फ दोस्त है बल्कि वो चाइना के खिलाफ है और वो चाइना को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे में मामला काफ़ी गंभीर हो जाएगा और अगर भारत को हथियारों और बाकी चीज़ों से दूसरे देशों की मदद मिली तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के कठोर सैनिक अकेले ही चाइना और पाकिस्तान दोनों की बैंड बजा सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।